आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी ऑर्डर एंड रैंकिंग। बहुत अच्छे से चैप्टर को समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर है आप सभी का। रीजनिंग का मैं हमेशा मानता हूं, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ना अगर आप बहुत बारीकी से हर एक चैप्टर पर काम करते हैं तो 30 नंबर का अगर भी रीजनिंग है ना तो उसमें कम से कम 26 प्लस तो आप सभी उठा ही पाएंगे। एवरेज बच्चा, औसतन बच्चा भी ना एग्जाम में 20-21 कर आएगा, लेकिन ये जो 4-5 नंबर प्लस कर रहे हो ना, यही आपको जो है एग्जाम निकाल कर देगा। यहीं पर आप जो है अंतर आ जाएगा। और हर एक चैप्टर को आप चैप्टर देखने के बाद ना आप कोई भी किताब खोलो, कोई भी बुक खोलो, आप बोलेंगे भैया हर एक क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अगर सीखने का मन होगा तो, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप ये नहीं बोल सकते भैया क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बारीकी से सरल भाषा में एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का नोट्स अपने पास रखना। पूरा कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ना अगर आप बस इतने क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं ना तो पीडीएफ का जरूरत नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं भैया जो क्वेश्चन करवा रहे हो ना इसका पीडीएफ दे दो। मैं बराबर बोलता हूं, जो प्रश्न मैं करवा दे रहा हूं उसका पीडीएफ लेकर आप सभी क्या करेंगे? ये तो चीटिंग करना हो गया ना, कि वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं जो मैं करवा दे रहा हूं। आपके अंदर यह होना चाहिए कि चैप्टर मैंने सीख लिया, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, वहां पर जज करना है। तो उसके लिए पीडीएफ मैं आप सभी को दे रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को समझते चलना आप सभी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए आप सभी क्या बोल रहा है। ध्यान से, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाहर नहीं बनेगा। जिस तरह सिलोगिज्म भैया क्वेश्चन बाहर बन नहीं रहा, डाइस भैया कोई भी किताब खोल ले क्वेश्चन बाहर नहीं, डायरेक्शन कोई भी। इसी तरह रैंकिंग भी कंप्लीट करेंगे, हर एक चैप्टर को समझते चलिएगा। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आपको क्या बोल रहा है, एक लाइन में कुछ पर्सन है और बोला है ना कि जो ए का पोजीशन है, जो ए का पोजीशन है वो बाई ओर से यानी लेफ्ट साइड से कितना है, 27 नंबर पर है। दिख रहा है? थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप सभी को और क्लियर दिखे, ठीक है। ये सवाल क्या बोल रहा है कि बाई ओर से जो है वो 27 नंबर पर है ए का पोजीशन, और उसी पंक्ति में ए का पोजीशन जो है ना वो दाई ओर से। अब ए का पोजीशन दाई ओर से कितना है, 34। तो उस पंक्ति में टोटल कितने पर्सन बैठे हुए हैं? देखिए एक चीज को, सवाल भी देख रहा, मैं क्या बोल रहा हूं ये भी सुनना। एक बात याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, एक बात याद रखिएगा आप सभी। अगर सवाल में ना अगर आपको बोले कि टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल आदमी उस लाइन में कितने हैं, तो बहुत आसान है निकालना। अगर एक आदमी का लेफ्ट बाया से और उसी आदमी का दाया से अगर पोजीशन स्थिति पता हो तो सवाल चुटकी में निकाल सकते हैं। सवाल जो है हमारा चुटकी में निकाल सकते हैं। तो देखो सवाल में क्या बोला है, ए का पोजीशन हमें लेफ्ट बाया से भी पता है और ए का ही पोजीशन जो है वो दाया से भी पता है। तो टोटल पर्सन कैसे निकलेगा हमारा? आसान है, कुछ नहीं करना है सवाल में। आप याद रखिएगा, अगर एक ही आदमी का बाया और दाया पोजीशन पता हो तो कुल व्यक्ति की कंडीशन निकाल सकते हैं। टोटल पर्सन कितने हैं, तो लेफ्ट बाया प्लस दाया -1 करेंगे, हमारा टोटल लाइन में कितने आदमी हैं निकल जाएगा। देखो लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से बाई ओर से 27 है, लिख दो यहां पर आप सभी 27, प्लस दाया से कितना है, राइट से, तो आप देखोगे राइट से 34 है, कितना 34। जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 30 40 50 और 7 4 61, 61 -1, तो आप बोलिएगा कितना, टोटल लाइन में जो बच्चे हैं ना भैया वो हमारा 60 है। क्वेश्चन क्लियर? एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा जो एग्जाम में बनेगा। देखो 30 40 50 और 7 4 11 61, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, हर एक टाइप के सवाल। चलो इस सवाल को देखो एक बार क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है एक लाइन में 30 आदमी हैं,
ए का जो पोजीशन है वो बाई ओर से, अब क्या बोला है सवाल में, अब टोटल आदमी कितने हैं लाइन में ये बोल दिया है। कितना बोल दिया है, एक लाइन में 30 व्यक्ति हैं और ए जो है ना वो बाई ओर से 15 नंबर पर है। ठीक है, तो वो आदमी का राइट से कितना होगा, दाया से ए कितने नंबर पर होगा। सवाल क्लियर है ना। एक लाइन में कितने व्यक्ति ये दे दिया गया है, बाई ओर से इतना ए नंबर पर, ए जो है बाई ओर से इतना है तो दाया से कितना होगा। आसान है, इसका भी लिख लो। तो अगर आपको बोले राइट यानी कि आपका दाई ओर से, तो क्या करना है, जितने आदमी हैं टोटल में से क्या घटाना है हमारा, टोटल में से जो निकाल जो दिया गया है, दिया किया गया है हमारा बाया दिया गया है, प्लस 1 कर देना है। तो टोटल आदमी तो हमारे सामने 30 है और बाया से कितना है 15, 15 प्लस 1 तो 30 और 31 आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16। यानी दाई ओर से, बाई ओर से, दाया ओर से ना, दाया ओर से पूछा, दाई ओर से एक कितने नंबर पर है तो 16 नंबर पर। अगर मान लो आपको दिया होता, सवाल में पूछता ना हमें लेफ्ट से बताइए, लेफ्ट से, हमें बाई ओर से बताइए, दाई ओर से नहीं, तो वही सेम फॉर्मूला है, टोटल आदमी माइनस, अब क्या करेंगे माइनस दाया प्लस 1, तो टोटल आदमी तो 30 है और राइट से देखो मैंने निकाला अभी 16 और प्लस जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहां पर देख लो 31 माइनस 16 आपका 15, देख लो बाई ओर से हमारा 15 भी निकल गया। अगर आप देख लो अगर ये सही है कि नहीं है इसको भी जज कर लो। टोटल आदमी कितना है ये कैसे हमने बताया था, तो बाया प्लस दाया माइनस 1, तो बाया कितना है हमारा 16, बाया से कितना है हमारा, तो बाया से हमारा 15 है, बाया से 15 और दाया से कितना है हमारा 16 और माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 30। देख लो आदमी कितना है हमारा 30। हर एक सवाल आप सभी का बन जाएगा। याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है हमारा सवाल में, याद रखिएगा अगर बाया से पूछे तो बाया से क्या करना है, टोटल माइनस दाया प्लस 1, अगर दाया से पूछे तो टोटल माइनस बाया प्लस 1। अगर सवाल में बोल दे टोटल आदमी कितना है तो वो भी बता चुके हैं, बाया प्लस दाया माइनस 1। ठीक है, लेकिन ये कब निकलेगा, जब एक ही आदमी का जगह पता हो, बाया और दाया दोनों तरीके से। सवाल कट टू कट क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल लेते हैं, देखो यहां पर क्या बोला है, एक लाइन में 30 आदमी हैं, एक का पोजीशन दाई ओर से इतना है, तो लेफ्ट से पूछा है, हाँ समझा ही चुके हैं, लेफ्ट से पूछा है भैया, आसान से निकल सकता है। कुल व्यक्ति कितना है 30 है और इसमें से घटाना किया है, लेफ्ट पूछा है तो राइट घटाएंगे प्लस 1 करेंगे, तो राइट से 19 दिया गया है, 30 माइनस 19 प्लस 1, तो 30 ये प्लस में 31 माइनस 19 कितना हो जाएगा हमारा, आपका आंसर हो जाएगा 12। क्लियर, कट टू कट क्वेश्चन जो है वो कट टू कट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल देखो हमारे सामने, अब यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है एक लाइन में 42 आदमी है, ठीक है, और स्वाति का जो रैंक है ना नीचे से कितना है हमारा 19 है। लेकिन एक चीज आपको सवाल करवाने से पहले ना, एक चीज आपको मैं बता दूं, जितने लोग भी देख रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी यहां पर मैंने क्या बोला है राइट और ये क्या बोला है हमारा बॉटम, यानी दाया और नीचे दोनों एक ही चीज है, कुछ अंतर नहीं है भाई, दोनों एक ही चीज है सवाल में। अगर आपको बोल दे बाया और क्या टॉप ऊपर से, तो ये दोनों एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो सवाल में देख लो यहां पर क्या बोला है, बॉटम नीचे, यानी समझ लेना राइट की बात कर रहा है, दाया की बात कर रहा है, और जब सवाल में बात करें ऊपर से तो मतलब लेफ्ट की बात कर रहा है, वही फॉर्मूला लगेगा। एक चीज याद कर लीजिएगा, अगर सवाल में कहीं पर बोले नीचे बॉटम तो समझ लेना राइट बोल रहा है, अगर सवाल में बोले ऊपर तो समझ लेना लेफ्ट बोल रहा है, एक ही चीज है हमारा। ठीक है,
चलो सवाल को देखो एक बार, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, सवाल क्या बोल रहा है हमारे सामने। सवाल बोल रहा है टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट हमारा 42 है, ये तो पहले क्लियर हो गया। अब सवाल में बोला है स्वाति नाम की जो लड़की है ना, उसका रैंक 19 है नीचे से। अच्छा, स्वाति का बॉटम से, बॉटम मतलब भैया नीचे से, बॉटम को क्या बोलते हैं हम सभी? दाया भी बोलते हैं। 19 नंबर पर है, और ये लिखना नहीं है, एक बार सवाल प्रैक्टिस होने के बाद ना सवाल बनने लगेगा। अब बोला है पुरुषोत्तम नाम का एक आदमी है जिसका रैंक 6 नीचे है, स्वाति से 6 नीचे, स्वाति से 6 नीचे है। अच्छा, यानी एक बात समझो, ये एक हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ। अब नीचे से स्वाति का जो रैंक है ना, वो कितना है भाई? तो वो भैया 19 दिया गया है। अब सवाल में आगे क्या बोला है? पुरुषोत्तम की रैंक स्वाति से 6 रैंक नीचे है, 6 रैंक नीचे, यानी पुरुषोत्तम कहां पर आएगा? आप बोलेंगे 13 पर आएगा। यानी नीचे से पुरुषोत्तम का रैंक कितना है? 13 नंबर पर है। ये क्लियर हो गया। अब आपको बताना है पुरुषोत्तम का जो रैंक है ना, ऊपर से क्या होगा? ऊपर से तो भैया आराम से निकल जाएगा। आपने तो बताया कि भैया नीचे को क्या बोलते हैं, देखो पुरुषोत्तम का लिख लो, पुरुषोत्तम का रैंक नीचे से यानी बॉटम से, यानी कि दाएं ओर से कितना है? 13 नंबर पर है, और टोटल आदमी इतना है। हमें ऊपर से पूछ रहा है, यानी लेफ्ट पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या सिखाए थे आप सभी का? यहां पर टॉप दिख रहा है, थोड़ा साइड में लिखते हैं। यहां पर क्या बोला था आप सभी को, ये भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ये भी आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब आप देखो टॉप से पूछा है, तो टॉप मतलब लेफ्ट, तो टोटल माइनस बॉटम यानी कि राइट, टोटल माइनस बॉटम प्लस 1 कर दीजिए। टोटल 42 स्टूडेंट है, और पुरुषोत्तम का बॉटम से नीचे से 13 नंबर रैंक है, प्लस 1 कर दीजिए। तो 43 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा? आप सभी को आंसर बताना है। आप बोलिएगा भैया कुछ नहीं बचेगा। अगर 43 में से 13 घटा दिया जाए तो आप बोलेंगे आंसर जो होगा भैया वो हमारा। क्लियर? कितने लोग को सवाल समझ में नहीं आया? बहुत आसान सवाल है, कैसा भी सवाल हो आप बोलेंगे भैया हर एक सवाल क्लियर हो रहा है। अगला सवाल हमारे सामने देखो एक बार, यहां पर क्या बोला है? हर एक टाइप का सवाल कराऊंगा, हर एक टाइप का सवाल। यहां पर बोला है एक पंक्ति में 54 आदमी है, ए जो है वो बाई ओर से 15 है, और जो बी है वो दाई ओर से 30 है। तो ए और बी के बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं? अच्छा, 2-3 चीज पहले आपको सिखा दूं। कभी भी सवाल में अगर ये पूछे ना कि बीच में कितने आदमी हैं, तो इसका 2-3 चीज तरीका स्टार्ट। अच्छा, एक काम करिए आप सभी, 1 मिनट, 2-3 चीज पहले आपको सिखा दे रहे हैं, उसके बाद जब सवाल करोगे ना आप बोलेंगे भैया मजा आ रहा है। चलो एक बार ना सवाल को देखते हैं इस खाली पेज में। देखो एक बार, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये मैंने क्या लिखा है? बिटवीन। अब मान लो सवाल में क्या बोल दिया हमें? सवाल में आपको ये बोल देगा ना, लाइन में टोटल आदमी कितना है, तो मान लो 30 दिया गया है, ठीक है? और मान लो ए जो है वो बाई ओर से, लेफ्ट से कितना नंबर पर है? 13 पर है, और जो बी है वो दाई ओर से, राइट से कितने नंबर पर है? 14 नंबर पर है। यह सवाल दिया गया है, वो लंबा चौड़ा सवाल दिया रहेगा, बस सवाल का मतलब इतना है भाई। अगर ये बोल दे और आपको बोल दे इन दोनों के बीच में कितने आदमी हैं, तो आपको क्या करना है? टोटल कुल में से घटा देना है क्या? आपका बाया प्लस दाया। तो अगर मैं बोलूं ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलिएगा 30, और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 27। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आपका 3। ये क्लियर हुआ ना? ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी में एक कंडीशन और आता है, वो क्या कंडीशन आता है? थोड़ा एक चीज आप रट्टा मार लेना, 10-10 सेकेंड के अंदर आंसर निकलेगा। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना, आप बोलेंगे भैया हर एक क्वेश्चन बन रहा है, बस आप नोट करते चलना। अब सवाल मान लो आप सभी को, सवाल में ये बोला है टोटल आदमी 30 हैं,
और ए जो है वो बाई ओर से ना 16 नंबर पर है, और बी जो है वो दाई ओर से आपका 14 नहीं बोल दिया, आपको 18 नंबर पर है। ठीक है, तो अब बोलेगा अब इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो आप ऐसे मत करिएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल 30 और इसको जोड़ेंगे 34, तो -4 तो हो ही नहीं सकता ना। तब क्या करेंगे, तब भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, कभी भी अगर कुल संख्या से अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद ज्यादा हो जाए, देखो ये दोनों ज्यादा हो जा रहा है कुल संख्या से, तब क्या करना है, तब आपको करना है एक काम, बाया प्लस दाया माइनस टोटल -2। -2 हमेशा लगेगा, याद कर लेना, बहुत सिंपल तरीके में बता रहा हूं। कभी भी अगर ये दोनों जोड़ने के बाद ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है भाई, इन दोनों के जोड़ने के बाद टोटल से घटाना है, फिर -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे आप 34 और टोटल 30 है, -2 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ये चीज क्लियर हुआ। अब एक चीज आप सभी और समझिए, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर कुछ करवा दूंगा आप सभी को। अब सवाल में आपको ये बोला कि जो टोटल स्टूडेंट्स है ना, वो मान लो 44 है, ठीक। अब आपको बोला ए जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने लोग भी देख रहे हैं, ए जो है वो लेफ्ट यानी कि बाई ओर से कितना है, तो 15 नंबर पर है, ठीक है ना भाई, क्लियर ना। अब आपको बोला बी जो है, बी मैंने क्या बोला, बी जो है वो दाई ओर से कितना है, मान लो 16 नंबर पर है, ठीक है, क्लियर। किसी को दिक्कत, भैया कोई दिक्कत नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है। अब सवाल में आपको बोलेगा हमें यह बताइए, और एक सवाल में कठिन दे दिया, ए और बी के ठीक बीच में, एग्जैक्ट ठीक बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। यह कंडीशन दे देगा कि टोटल स्टूडेंट 44 है, ए जो है वो बाई ओर से 15 नंबर पर है, बी जो है वो दाई ओर से 16 नंबर पर है, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो ठीक सी बैठा है, इन दोनों के ठीक बीच में। तो हमें आप ये बताइए बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। सवाल समझना, कुछ नहीं है सवाल में, अभी क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। सवाल में बोलेगा टोटल स्टूडेंट 44 है, ए 15 है, बाया से ये 16 है, और इन दोनों के बीच में ठीक सी बैठा है, तो बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तब आपको बस एक चीज करना है, टोटल माइनस क्या करूंगा भैया, कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा जो दिया गया है, लेफ्ट प्लस राइट, क्या आंसर आएगा पहले देख लो, 44 माइनस 16 और 15 कितना होगा आपका, 31 होगा। घटा दीजिए, क्या आ रहा है हमारा, आप बोलेंगे भैया 13 आएगा। अब जो आएगा ना उसको 2 से भागा दे दीजिएगा, क्या होगा, 6.5। ये 6.5 तो आया दशमलव में, लेकिन आपको पकड़ना क्या है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, तो आप बोलिएगा 6 बैठे। क्लियर, 6 लोग बैठे, आपका आंसर होगा। एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, मान लो ना आप सभी यहां पर 17 है, यहां पर मान लो 17 है, तो एक बार काम करिए, 17 15 32 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो गया। अब कितना हो रहा है, अब हमारा हो रहा है आपका, अब ये हो जाएगा 12, तो जो भी आएगा उससे 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, तब भी आंसर कितना होगा हमारा 6। ये याद रखिएगा आप सभी, अगर दशमलव में आता है तो दशमलव के पहले अगर मान लो 8.5 आया तो कितना लेंगे 8, 9.5 आया तो 9 लेंगे, अगर दशमलव में आता है तो, अगर नहीं आया तो नॉर्मल, जैसे यहां पर नहीं आया तो नॉर्मल क्या पकड़ेंगे हमारा 6। क्लियर, याद रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे कट टू कट क्लियर होगा,
सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। बिटवीन का केस आपको अगर सब ये मैं बोल रहा हूं, टोटल आदमी आपका 40 है। ए जो है वो आपका लेफ्ट से मान लो 10 नंबर पर है, बी जो है वो आपका दाई ओर से 15 नंबर पर है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो हमें बताना है बी सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो आप बोलिएगा भैया बता चुके हैं, टोटल माइनस इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 25। और टोटल है कितना? तो टोटल हमारा 40 है। आंसर क्या होगा आपका? 15। लेकिन अब अलग पूछा है, बी और सी पूछा है, 2 से भागा देंगे 7.5। तो आंसर क्या बोल सकते हैं? 7 लोग। क्लियर? सभी को सवाल क्लियर ना? अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर करा पाऊं। देखो यहां पर क्या बोला है, यहां पर आप सभी को बोला है, दिख रहा है ना? यहां पर आप सभी को बोला है कि 54 आदमी है, यानी टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन हमारे 54 है। अब ए जो है, ए बाई ओर से लेफ्ट से वो कितना है? 15 नंबर पर है। बी कितना है? तो दाई ओर से कितना है बी? तो वो है आपका 20। अब आपको सवाल में बोला है इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 और 30 35 इससे कम है। तो बिटवीन अगर पूछा है तो इसमें तो क्लियर आंसर हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। कितना जल्दी बन रहा है, यह भी नहीं करना है, अगर तरीका पता है तो 54 माइनस 29 कर दोगे, 35 होगा ना? कितना कर देंगे? 35। आंसर कितना हो जाएगा? 19। फटाक फटाक बनेगा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देख लो, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। 49 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 49 है। ए जो है वो कहां से? टॉप से। टॉप का मतलब लेफ्ट। कितना है? 17 है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। बी जो है वो बॉटम बोलेगा, बॉटम का मतलब राइट, दाया। बहुत बढ़िया भैया। ये कितना है? तो ये आपका 11 है। अच्छा, अब बोला है इन दोनों के बीच में सी बाबू बैठ गया है। अच्छा, तो हमें बी और सी में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट, जो भी आंसर आएगा उसको बट्टा 2 कर देंगे, वो आंसर होगा। तो टोटल हमारा कितना है? टोटल 49 स्टूडेंट हैं, और यहां पर 11 और 17 28 घटा दीजिए, कितना होगा? 21। और 21 को जब 2 से घटाएंगे क्या होगा? 10.5। तो आंसर क्या पकड़ेंगे? हमारा 10। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। एक एक सवाल पानी की तरह बनेगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान से देखो आप सभी। थोड़ा सा बड़ा करते हैं सवाल को। चलो, यहां पर सवाल में बोल रहा है एक क्लास में 79 स्टूडेंट हैं। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितना? 79। बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद सवाल में बोला है रीता 40 नंबर पर है बाई ओर से। अच्छा, बाई ओर से रीता का पोजीशन कितना है? 40 है। अच्छा, लिख लेते हैं ना, यहां पर रीता लेफ्ट, बाया 40। भैया हिंदी में समझाइए ना, प्रॉपर हिंदी में समझा रहा हूं। अगर आपको इतना भी नहीं पता, लेफ्ट को बाया बोलते हैं, राइट को दाया बोलते हैं, तब तो आप कहीं ना कहीं काम चोरी कर रहे हैं। चीज को समझो, मेहनत को समझो आप सभी। ठीक है। और उसके बाद बोला है प्रिया जो है, सिमरन। अब सिमरन नाम की लड़की है, सिमरन नाम की लड़की है। अच्छा, सिमरन के बारे में क्या बोला है? जो सिमरन है वो राइट, यानी कि दाई ओर से कितनी पर है? 33। देखो दिया गया है, सिमरन दाई ओर से 33। अच्छा, यदि प्रिया, अब एक नया लड़की आ रही है, वो ए बी के अलावा सी की तरह। अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? प्रिया बैठी है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। प्रिया इन दोनों के बीच में बैठी है, तो हमें यह बताइए सिमरन एवं प्रिया, यानी सिमरन और प्रिया के बीच में कितने लोग हैं? अच्छा भैया, आसान है भैया, वही चीज तो है। टोटल माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे
लेफ्ट प्लस राइट, और जो भी आएगा बटा 2 कर देंगे। तो टोटल हमारा 79 है, और माइनस कितना होगा, 40 और 33 ही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 73, और यहां पर बचेगा 6 को 2 से भागा देंगे, आंसर कितना होगा 3। कितना प्यार से बन रहा है, आप बोलो ना। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई जो एग्जाम में बनता है। ये सवाल देखो, हमारा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा सवाल को। चलो यहां पर सवाल में क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट 40, पी कहां से, पी बाई ओर से, लेफ्ट से कितना 13, क्यों 9। सवाल का भाव को समझो, फंसोगे बहुत जन। क्यों फंसेंगे भैया, ये तो बताइए, दिखाते हैं ना। क्यों राइट यानी कि दाई ओर से 9, क्यों दिखा दे रहे, दाई ओर से क्यों कितना पर है, 9 नंबर पर है। अब P और R के मध्य कितने बच्चे हैं, अच्छा आपको बताना है P और R के बीच में कितने लोग हैं। उसके पहले आप सभी एक देखो, एक चीज और बोला है, R का स्थान ना Q के बाई तरफ से चौथा है। R is the fourth to the left of Q। अब ये सवाल समझने वाला है, बहुत आसान है। ये मान लो ये क्वेश्चन है, ये हाथ जिससे लिख रहे हैं वो क्या है, ये दाया हाथ है। ये हाथ कौन सा है हमारा, ये भैया बाया हाथ है। अब R जो है वो कहां पर है, और हमसे पूछा क्या है, P और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये पूछा है। कोई बात नहीं, तो R का पोजीशन तो पता होना चाहिए ना, और R किससे जुड़ा हुआ है, Q से। पहले देखो Q कहां पर है, Q 9वां नंबर पर है दाई ओर से, Q का स्थान दाई तरफ से, इधर से Q कितना पर है, 9 नंबर पर है। कौन, Q। और यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। अब बोला है R का स्थान Q के बाई तरफ, बाई मतलब इधर, इधर है ना बाया, बाई 4 और है, 4 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, यानी R कितने पर है, R 13 पर है। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, R 13 पर है। और P और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये आप सभी को क्वेश्चन बताना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, हमें P और R के बीच में पूछ रहा है, तो Q का काम तो हमारा खत्म हो गया। Q का काम यहां से खत्म हो गया भाई, Q का काम खत्म। अब तो सवाल आसान हो गया ना। अब यहां पर डालो R, और R जो है वो राइट साइड से, इधर से कितने पर हो जाएगा, अगर वो 9 था तो Q कितने, R कितने पर हो जाएगा 13 पर, यानी R जो है वो कितने पर हो जाएगा 13 पर। अब आपको बोला क्या है, आपको बोला है P और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं, टोटल दिया गया है, P बाई से 13, R दाया से 13, तो कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए, टोटल 40, और 40 माइनस 26, आंसर कितना हो जाएगा हमारा। किसी को दिक्कत सवाल समझने में, कोई भी सवाल हो पानी की तरह बनेगा। और भाई मैं बोल रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन 10-10 सेकंड में बनेगा, अगर एक बार कमांड आ गया तो। अगला सवाल लीजिए 11 नंबर, देखो सवाल को अच्छे से। यहां पर बोला है कि 54 आदमी हैं, टोटल पर्सन 54, 35 बाया से कौन, A, अच्छा लेफ्ट से A कितना पर है, 35 पर है, अच्छा B कितना पर है, दाईं ओर से 22, अच्छा यानी दाया ओर से राइट से B कितना है हमारा 22 नंबर पर। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, A और B के बीच में। अब देखो, अब आप ये नहीं कर सकते टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, क्योंकि मैंने समझा दिया हर एक चीज। अब देखो ये दोनों बड़ा हो गया कुल संख्या से, तब मैंने क्या बताया था, तब बिटवीन, तब बीच में कैसे निकलता है आप सभी का, कुछ नहीं निकलता है। अब ये आगे आएगा बाया प्लस दाया माइनस टोटल -2 लगाएंगे। अगर ये बड़ा हो गया तो कितना हो जाएगा, 57 माइनस 54 माइनस 2, 56 माइनस 57, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1।
कोई सवाल नहीं है जो एग्जाम में इसके बाहर बनेगा। अब ये आपके ऊपर है और इसका नोट्स रखना। कोई भी किताब खोल लेना, कोई भी बुक्स खोल लेना, आप बोलोगे भैया हर एक सवाल ना इसके अंदर से ही बन रहा है और एक एक सवाल समझा रहा हूं, एक एक सवाल। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन मैं क्या करवा रहा हूं हर एक टाइप का। आगे पे जाओगे ना तो बोलोगे हाँ अब क्लियर हो गया। ये आपके ऊपर आप कितना मेहनत करते हैं। अब यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर बोला है सवाल में सुनील का जो स्थान है वो बाईं ओर से लड़कों के पंक्ति में 20 है। लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वें स्थान पर कौन है? आपका सुनील है। अच्छा, सुनील बाईं ओर से कितना? 20 नंबर पर। क्लियर। अब आगे क्या बोला है? दीपक दाईं ओर से 36 है। अच्छा, अब दीपक को बोल रहा है कहां से? राइट साइड से। कितना? 36 नंबर पर। पूछा क्या है? अब सवाल में बोल रहा है ना ये दोनों आपस में जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल ले रहे हैं जगह आपस में। और बदलने के बाद क्या हो रहा है? बदलने के बाद ना सुनील जो है वो 28 नंबर पर आ जा रहा है बाईं ओर से। तो आपको बताना ये है उस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कभी भी सवाल में अगर ये इंटरचेंज आ जाए, कभी भी सवाल में अगर ये बदलाव आ जाए ना, आपको एक काम करना है, बदलाव के बाद वाला स्थिति देखना है। बदलाव के बाद वाला स्थिति। अच्छा, टोटल कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप एक बात याद रखना, बदलाव के बाद ना आपको देखना है कि बदलने के बाद हमारा दाया आ रहा है कि बाया आ रहा है। तो देखो जगह बदलने के बाद सुनील जो है ना वो 28 आ जा रहा है बाया से, तो इसको पहले ले लेना लेफ्ट। कितना आ रहा है? जगह बदलने के बाद देखना है लेफ्ट। अब ऊपर से क्या ले लीजिएगा? राइट पकड़ लीजिएगा। पहला काम क्या करना है? पहला काम बाया, जो भी जगह बदलने के बाद बाया आ रहा है कि दाया आ रहा है, लेफ्ट की राइट पहले वो पकड़ लो। तो जगह बदलने के बाद क्या आया? जगह बदलने के बाद देखो बाया आया है, तो बाया पहले ले लेना है। अब ऊपर से दाया ले लो। दाया क्या था हमारा? 36। दाया क्या है हमारा? 36 है। इसको 36 जोड़ लो, -1 कर दो, 53 हो जाएगा टोटल संख्या। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सवाल क्लियर है ना? कुछ नहीं है सवाल में, जगह बदलने के बाद देखना है बाया है कि दाया है। तो जगह बदलने के बाद देखे भैया बाया है, बाया ले लिए। अब ऊपर से दाया ले लो, -1 कर देंगे, टोटल पर्सन निकल जाएगा। बहुत सारे सवाल नहीं है, हर एक सवाल का। यहां पर देखो सवाल क्या बोला है, थोड़ा सा सवाल बड़ा करते हैं। यहां पर सवाल में बोल रहा है एक लाइन में स्टूडेंट है, मोहन जो है वो 10वें स्थान पर है दाया साइड से। दाया से मोहन कितना है? 10वां स्थान है। अब जो सोहन है ना वो 25वां साइड है बाया से। सोहन जो है वो बाई ओर से 25वां है और वो आपका दाई ओर से। उसके बाद ये मोहन और सोहन जो है ना आपस में स्थान बदल लेते हैं। फिर से क्या बोल रहा है? जगह बदल रहा है। और जगह बदलने के बाद मोहन क्या हो रहा है? 22 नंबर पर आ गया राइट से। तो आपको बताना है कि सोहन का पोजीशन क्या होगा बाईं ओर से। ये सवाल अलग, वो सवाल अलग। ये सवाल तो और चुटकी का सवाल है। 1 सेकेंड देखो, मोहन पहले कितना था? मोहन पहले था भैया 10 नंबर पर, ठीक है, राइट साइड से। अब क्या हुआ? जगह बदलने के बाद ना वो 22 नंबर पर चला गया। अच्छा, वो 10 से कहां चला गया? 22 चला गया। कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया। तो सोहन का देख लो, सोहन भी उतना बढ़ेगा। सोहन कितना था पहले? सोहन 25 था, तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 37। कितना आसानी से सवाल बन रहा है। किताब खोलोगे यही सब क्वेश्चन मिलेगा और पीछे किताब में अलग अलग सॉल्यूशन, बड़ा बड़ा डायग्राम दिया रहेगा। कुछ फायदा नहीं है।
सवाल को देखते चलो आप सभी एक एक सवाल को। क्या बोले हैं, 10 नंबर पर मोहन था, दाईं ओर से जगह बदलने के बाद कहां पर आ गया, जगह बदलने के बाद 22 पर चला गया, कितना स्थान बढ़ गया, 12। तो सोहन पहले 25 था, 12 जोड़ेंगे कहां पर चल जाएगा, 37 नंबर पर। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला देखो, यहां पर बोला है ए जो है वो 13 नंबर पर है टॉप से, टॉप मतलब बाया लेफ्ट, बी जो है वो 18 नंबर पर है बॉटम नीचे, नीचे मतलब दाया। अब ये दोनों आपस में जगह चेंज कर रहे हैं, आपस में जगह स्थान बदल रहे हैं। बदलने के बाद ए जो है वो 21 नंबर पर आ जा रहा है टॉप से। अच्छा 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 अच्छा, पहले ए कहां था टॉप पर, पहले ए 13 पर था, जगह बदलने के बाद कहां चला गया, 21। कितना बढ़ गया, 8 पोजीशन बढ़ गया। और बी पहले कितना था, बी जो पहले था भैया बॉटम से नीचे से, वो था हमारा 18 नंबर पर। तो इसमें 7 जोड़ेंगे क्या होगा हमारा, 25 हो जाएगा। सॉरी 18 में कितना जोड़ना है हमारा, 8 स्थान बढ़ रहा है ना, तो 8 स्थान अगर बढ़ाएंगे आंसर कितना हो जाएगा हमारा 26। हर एक सवाल बनेगा पानी की तरह। अगला सवाल हमारे सामने देखिए, यहां पर देखो सवाल आप सभी क्या बोला है, बहुत लाजवाब सवाल इसको बोल सकते हो आप सभी, दिखाते हैं। बोल रहा है यहां पर एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें स्थान पर है। अच्छा कौन, राम है ना, हाँ राम है, राम लेफ्ट से बाईं ओर से कितना है, 36 है, बहुत बढ़िया। सोहन, सोहन क्या बोला है, सोहन दाईं ओर से, सोहन जो है वो आपका, सोहन 48 फ्रॉम द राइट। अच्छा सोहन राइट से, राइट से सोहन कितना है, 48 है। अब सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में ना ये आपस में अपना जगह बदल रहे हैं, अपना जगह क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। जगह बदलने के बाद क्या हुआ है, राम 48 पर आ गया है। अच्छा राम पहले 36 में था, कहां पर आ गया, 48 में। तो आपको बोला है सोहन का अवस्थान क्या होगा राइट से। अरे भैया ये तो सिखा दिए ना, अगर 36 से 48 हो रहा है, 12 बढ़ रहा है, तो इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो 60 आंसर होगा। भैया दिक्कत क्यों ले रहे हैं, कितना आसान से बन रहा है। अगला सवाल हमारे सामने देखो, इस बार सवाल ये वाला आप सभी ध्यान से, हर एक सवाल को ध्यान से, इस सवाल को थोड़ा सा नीचे, सॉरी थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसको भी बहुत 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 ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बी केयरफुल, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सभी देखना, फंसोगे वरना एग्जाम में। यहां पर सवाल में आप सभी को क्या बोला है, यहां पर सवाल में आपको बोला है एक क्लास में ना रीता की स्थिति बाईं ओर से 15 है, बाईं ओर से 15वां स्थान है रीता का। अब यहां पर देखो, अरे यार लेफ्ट बाईं ओर से 15 सवाल में दिया गया है। सोनू को स्थिति दाईं ओर से, अच्छा सोनू राइट से, सोनू राइट से 18 पर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जगह बदल ले रहे हैं, बदलने के बाद रीता का पोजीशन क्या आ जा रहा है भाई, रीता का पोजीशन ना भैया 19 नंबर पर आ जा रहा है आपका दाईं ओर से। तो आपको बताना है सोनू का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा। भैया बहुत आसान है ना, 15 से 19 बढ़ा, 4 बढ़ा तो 18 से 4 22 बढ़ेगा, बोल दीजिए। अरे नहीं, यही तो गलती कर रहे हैं, यही चीज तो गलती हुआ सवाल में आप सभी को समझने में। आप एक बात देखो, इसके पहले अगर सवाल में जाऊं मैं सभी, आप सभी एक चीज देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देखो सवाल में, आपने बस देखकर बढ़ रहे हैं।
इसीलिए मैंने वहां पर एक चीज बताया नहीं, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कौन बस देखते देखते चल रहा है, सवाल को समझना भी है। यहां पर देखो ए जो है वो 13 नंबर पर कहां पर है, टॉप से। जगह बदलने के बाद ए कहां पर है, टॉप पर। अगले सवाल में देखो राम जो है वो 36 नंबर पर है, कहां से, बाई ओर से। 36 नंबर पर बाई ओर से। जगह बदलने के बाद राम कहां हुआ, 48 नंबर पर बाई ओर से। देख रहे हैं, लेकिन इस सवाल में क्या बोला है हमारे सामने कि रीता जो है वो 15 नंबर पर है बाई ओर से। ये तो समझ में आया। जगह बदलने के बाद रीता 19 नंबर पर आ गई आपका दाई ओर से। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों आपस में जगह बदलेंगे, अगर ये दोनों आपस में जगह बदलेंगे और ये बाई ओर से 15 पर था और रीता को बोल रहा दाया पर ही रखना है, तो ये 19 कैसे आएगा भाई? यहां पर तो होना चाहिए था 18 ना, क्योंकि दोनों जगह बदल रहे हैं और दिशा भी वही रह रहा है। यानी यहां पर भी बाया था और इसका दाया था, और जगह बदलने के बाद ये इसके जगह पर चल जा रही है, दाएं की जगह पर, तो यहां पर बच्चों 18 होना चाहिए था ना, दिया किया गया 19। चीज समझ रहे हैं, चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप सभी? पहले ये बोलो, चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी को? यहां पर देखो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर रीता जो है वो 15 नंबर पर है बाया पर। अगर मान लो एक लड़का यहां पर बैठा है राइट साइड में और एक लड़का यहां पर बैठा लेफ्ट साइड में, दोनों को जगह आपस में बदलेंगे और इसको तो वो उसकी जगह पर जाएगा, जाएगा ना भाई। और यहां पर देखो क्या बोला है, यहां पर आप सभी को बोला है सवाल में 15 नंबर पर थी बाई ओर से, अब रीता क्या होगी, दाई ओर से 19 हो गई। अरे जब मैं सोनू के स्थान पर जा रहा हूं और दाई ओर से बताना है तो 18 ही होगा ना यार। उसके जगह पर जाकर बैठ गई, हमारे जगह पर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते क्योंकि सवाल ही गलती पूछ दिया ये वाला। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर? सवाल को मिला लेना यहां पर, एक एक सवाल को देखो। 13 नंबर पर था टॉप से, जगह बदलने के बाद टॉप ही है। यहां पर राम पहले 36 पर था बाई ओर से, जगह बदलने के बाद बाया है। और यहां पर बोल रहे हैं आप सभी को रीता 15 नंबर पर थी बाई ओर से, जगह बदलने के बाद 19 नंबर पर दाई ओर से हो जा रही है। और आपको सवाल में बोल दिया था जगह किससे बदल रही है, तो सोनू से बदल रही है। और सोनू 18 पर था, जब जगह बदलेंगे तो रीता कितना पर होगी, 18 पर होगी ना दाई ओर से, लेकिन ये बोल रहा है 19, सवाल गलती पूछ रहा है। 17 नंबर सवाल हमारे सामने, ध्यान से देखो इस सवाल को भी। यहां पर बोला है सभी कोई उत्तर देख रहे हैं, उत्तर का मतलब ये हाथ से लिख रहे हैं, ये हमारा राइट, ये हाथ लेफ्ट, बाई ओर, ठीक है। अब बोल रहा है प्रिया जो है ना वो 15वें नंबर पर है बाई ओर से। बाई मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे तो इस स्थान पर जिसको 15 बोल रहे, यहां पर कौन होगा, तो आपका प्रिया होगी। अब आगे बोला गरिमा दाई ओर से, गरिमा दाई ओर से कितने पर, 19 पर। अच्छा अब यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे दाई ओर से, तो 19 नंबर पर कौन है हमारा, अरे यार 19 नंबर पर कौन है हमारा, 19 पर है हमारा गरिमा। अब सवाल में क्या बोला है, बोल रहा है ये वे अपने स्थिति बदल लेते हैं, यानी आपस में जगह बदल ले रहे हैं। अच्छा ये दोनों आपस में जगह बदल रहे हैं, जब जगह बदल रहे हैं तो एक बात बताइए आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, इन दोनों का आपस में जगह बदलेगा। जब बदलेगा तो क्या होगा भाई, जब जगह बदलेगा ना भैया तो अब यहां पर आ जाएगी गरिमा बाई ओर से, और यहां पर आ जाएगी भैया हमारा प्रिया। जगह बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। अब सवाल में आगे बोल रहा है राम जो है ना वो 24वें नंबर पर बैठा है बाई ओर से। अच्छा यहां से राम जो है वो 24वें नंबर पर बैठा है बाई ओर से, ठीक।
बाई ओर से राम कितने पर बैठा है? 24वें स्थान पर बैठा है। अब सवाल में यहीं पर समझने वाला चीज है, राम जो बाई छोर से 24वें स्थान पर बैठता है वह प्रिया के नए स्थान के बाई ओर से 5वें स्थान पर है। प्रिया का जो नया स्थान, जो ये प्रिया का नया स्थान है ना जगह बदलने के बाद 19 वाला, इससे बाई ओर लेफ्ट एंड सीट एट द 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। अच्छा, प्रिया का लेफ्ट कहां पर होगा? प्रिया का लेफ्ट इधर होगा। अच्छा, मतलब इधर बैठा है 24, ये पूरा का पूरा लाइन है और प्रिया मान लो यहां पर बैठी है और प्रिया 19 नंबर पर है और इधर से राम जो है वो आपका 24 पर है। अब जो राम बैठा है वो प्रिया से 5 स्थान इधर बैठा है, लेफ्ट 5 स्थान इधर बैठा है। तो आप एक बात समझिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, तो प्रिया अगर राइट साइड से दाई ओर से प्रिया अगर 19 है तो बाई ओर से प्रिया का स्थान कितना होगा? हमें ये बताओ, समझो भैया। प्रिया का स्थान दाई ओर से 19 है तो बाई ओर से कितना होगा? और आपको बोल दिया है कि राम जो है वो 24 नंबर पर बैठा है और प्रिया से 5 स्थान इधर बैठा है, 5 स्थान 29, 25, 26, 27, 28, 29, 1 2 3 4 5, यानी प्रिया यहां पर बैठी होगी बाई ओर से, तभी तो 5 स्थान बाया कौन बैठा है? तो अगर हम बाई ओर से देखें तो प्रिया कितने नंबर पर है? 29 नंबर पर है। प्रिया बाई ओर से 29 नंबर पर है और राइट साइड से तो जगह बदलने के बाद पता चल ही गया प्रिया का जो स्थान है वो राइट साइड से कितना है? आपका 19 है। तो सवाल में क्या बोला है? कितने आदमी लाइन में बैठे हैं? और मैंने आपको क्लास स्टार्ट करवाने से पहले बोल दिया, अगर एक आदमी का बाया और दाया अगर दोनों पता हो तो कितने आदमी निकल सकता है? प्रिया का बाया भी पता है, दाया भी पता है, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है। टोटल कितना है? टोटल तो पता नहीं है ना, सॉरी, टोटल आपका निकालना है। तो टोटल बराबर क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 29 प्लस 19 48, 48 -1 आपका 47। आंसर 47। सभी को सवाल क्लियर? ऐसा कोई है जिनको समझ में नहीं आया? कुछ नहीं था सवाल में, दोबारा समझाऊंगा क्योंकि यही सवाल समझना है, एग्जाम में छोड़कर आइएगा। अब समझो एक बार प्यार से आप सभी। सवाल बोला है, एक लाइन है, प्रिया नाम की लड़की ना बाबू वो 15 नंबर पर है और गरिमा नाम की लड़की जो है वो दाई ओर से 19 नंबर पर है। जगह आपस में बदल लिए, जब जगह आपस में बदल लिए तो बाबू इसको उड़ा दो। अब यहां पर लिख दो आप सभी प्रिया, यानी प्रिया अब दाई ओर से कितना हो गई? तो भैया प्रिया अब दाई ओर से 19 हो गई। प्रिया का राइट साइड से स्थान पता चल गया 19 है। अब बोला है, ये लाइन पकड़ लो, राम जो है ना वो 24वें स्थान पर है। कहां से? तो आपका बाई ओर से। और राम जो है ना 5 स्थान बाया किधर है? बाया इधर है। तो इधर में इसमें 5 जोड़ेंगे तो 29 नहीं होगा, यानी यहां पर कौन बैठा होगा? प्रिया बैठी होगी। तो प्रिया का बाई ओर से कितने स्थान पर है? 29 नंबर पर है, तभी तो 5 स्थान इधर कौन है? हमारा राम है, यानी बाई ओर से 29 नंबर पर है। तो प्रिया का लेफ्ट से पता चल गया 29। अगर एक आदमी का बाया दाया दोनों पता हो तो लाइन में कितने व्यक्ति हैं निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकलता है? लेफ्ट प्लस राइट -1, जोड़ेंगे 48, 1 घटाएंगे 47। कोई भी सवाल हो। 18 उड़ गया क्या? 19 नंबर। देखो इस सवाल को आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, और बड़ा करें क्या? काफी है ना। यहां पर बोला है सवाल में,
एक मिनिमम वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है भाई, एक सवाल ना मिनिमम वाला बनता है आपके एग्जाम में कभी कभी। इसको भी थोड़ा ध्यान से आप सभी देख लीजिएगा, मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। यहां पर ध्यान से आप सभी समझना, किसी को, मुझे नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम होना भी चाहिए ऐसे सवाल में खास कर 1 मिनट दीजिएगा। तब तक आप सभी ऑफलाइन तो देख ही रहो, एक बार ना आप सभी ट्राई करना। तब तक मैं इधर थोड़ा चार्जर लगा देता हूं फोन में बोल रहा हूं, लैपटॉप में। चलो एक बार सवाल को ट्राई करो, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप सभी नहीं बना सकते हैं। देखो सवाल बोला है हमारे सामने, यहां पर सवाल बोल रहा है हमारे सामने, यहां पर सवाल बोल रहा है दीपक जो है 29 नंबर पर है ऊपर से, टॉप यानी कि बाया यानी कि लेफ्ट। राणा जो है वो 18 स्थान पर है बॉटम यानी कि नीचे से, बहुत बढ़िया, यानी कि राइट। अब इन दोनों के बीच में कम से कम 6 लड़के हैं, दीपक और राणा के बीच में, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्लास में कम से कम कितने लड़के हैं, कम से कम कितने लड़के हैं। सब सवाल कराऊंगा जितने भी टाइप के आते हैं, कम से कम वाला भी सवाल देख लीजिएगा एग्जाम में सवाल। हालांकि सब यूट्यूब पे मैंने ये सब नहीं करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाया है, ये सारे सवाल नहीं करवाए थे। यहां पर देखो एक कक्षा में दीपक एक स्थान पर ऊपर से 29 नंबर पर है, राणा का स्थान नीचे से 18वें पर है। अगर दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हो तो कक्षा में कम से कम वाला सवाल देख लीजिएगा, लड़कों की संख्या बताओ, ठीक है। कम से कम टोटल नहीं पूछा है, कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। अच्छा भैया, तो पहले लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दीजिएगा। अच्छा पहले ये सवाल समझो आप सभी। इस सवाल को करवाने से पहले ना बहुत सारा कंसेप्ट है, आगे सवाल में और क्लियर कराऊंगा कि अगर बीच में है तो कितना बोल सकते हो। अगर अरे यार, अगर आप सभी को यहां पर अगर सवाल में हर एक सवाल समझना, एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं ना, तो हर एक सवाल आराम से बेधड़क समझना। अगर मान लो आप सभी को यहां पर पूछता ना, सवाल में पूछता कि टोटल लड़के कितने हैं, टोटल, अच्छा पंक्ति में टोटल लड़के कितने, टोटल स्टूडेंट पूछता, तो आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते, ये 29 और 18 जोड़ते हैं, 29 और 18 और ये प्लस 6 जोड़ देते हैं, आंसर निकल जाता। कितना होगा आपका? 45, 29 और 18, 20, 30, 9, 8, 17, 57, 63 आंसर हो जाता। 9, 8, 16, 16 और 9, 8, 16, 16, हाँ गलती हो रहा है क्या? कितना हो जाता आपका? 29 और प्लस 18, 47 प्लस 6, 63 तो होगा। 9, 8, 17, 23 और 20 और 31, 9, 8, 17, 17, 6, 23 और 20, 53 होगा ना बाबू, 53 होगा। तो टोटल आदमी कितना हो जाता आपका? 53। अगर टोटल पूछता तो, लेकिन इसमें भी बहुत फंडा है कि भैया बहुत जगह टोटल नहीं निकाल सकते, सब समझाऊंगा ये। लेकिन आपको क्या बोला है यहां पर आपको बोला है, अरे बाबू बहुत ज्यादा जल्दी है उठने का आप लोगों को। अब यहां पर लेकिन क्या बोला है? कम से कम वाले सवाल को टपका कराना एग्जाम में आप सभी। हर एक टाइप का सवाल आगे रखा हूं मैंने आज के सेशन में, ठीक है। यहां पर बोला है दीपक जो है वो 29 नंबर पर टॉप है। अगर सवाल में कहीं पर भी मिनिमम या कम से कम की बात करे तो आप याद रखिएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस जितने भी लोग बीच में, बिटवीन, +1 करना है। क्यों भैया बताते हैं, पहले सुन लो। लेफ्ट कितना है? 29 प्लस 18 पकड़ लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? -6 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, आंसर आपका 39 हो जाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सवाल समझ लीजिए आप सभी, ठीक है।
अब मान लो आप सभी, एक लाइन है, दीपक जो है वो टॉप से, टॉप का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, यहां पर 29 है दीपक यहां से, और इधर से जो है वो राणा जो है वो कितने पर है, 18 पर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने, छह लोग हैं। अब 6 लोग तो कहीं भी ले सकते हैं, और बीच में कम से कम बोला है तो ये एक जगह भी खाएगा, कम से कम इन लोगों को भी जोड़ रहे हैं, इनको भी गिन रहे हैं, इनको भी गिन रहे हैं, कम से कम बात कर रहा है। तो कम से कम की अगर बात करें कभी भी सवाल में, कम से कम बात करें, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस जितना उनके बीच में दिया गया है वो लड़के प्लस दीपक को एक जोड़ लीजिएगा, प्लस एक जो 2 आदमी है उनको जोड़ लीजिएगा, दीपक और राणा, 1 + 1 आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 39। कम से कम कभी भी सवाल एग्जाम में आया, याद रखिएगा जित्तू भैया क्या बोले थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच वाला +1 + 1 लगा देना, आंसर 1 नंबर एग्जामिनर देगा। यहां पर सवाल थोड़ा देखो तो आप सभी, यही सब सवाल तो समझना है भाई मेन। देखो रीता जो है वो 15 नंबर पर बाईं ओर से है, मोहन 18 नंबर पर दाया ओर से, इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं। अच्छा अब बताना है, अच्छा ओहो फिर से मिनिमम यानी फिर से कम, अच्छा कम से कम बोले हैं भैया ना, तो 15 + 18 और बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में 4 हैं, और +1 आएगा रीता के लिए, +1 मधु के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 33 -6 आपका 27 आंसर हो जाएगा। मारकर आगे बढ़ गए, एग्जामिनर बोलेगा क्या बात है लड़का, 1 नंबर ले लो। अगला 21 नंबर, ये सवाल बहुत कम लग रहा है हमको क्या, अच्छा विश्लेषण तो बाकी है ना, कोई बात नहीं। इस चीज को बहुत 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 प्यार से देखना है, बहुत प्यार से देखना है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं बहुत प्यार से देखना है इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग एग्जाम में गलती कर कर आते हैं ये क्वेश्चन। बोला है अरविंद जो है वो 19 नंबर पर बैठा है लेफ्ट से, अरविंद बाई छोर से 19 ओर पर है, मनीष जो है वो 10 नंबर स्थान पर है दाई ओर से, मनीष जो है वो दाहिने छोर से 10 नंबर पर है। यदि उनके बीच 7 छात्र हैं तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, तो अब बहुत जन क्या करते हैं, 19 + 10 + 17 29 36 आंसर मारकर आ जाता है, और एग्जामिनर बोलता है लड्डू मिलेगा। हर एक टाइप के सवाल को समझना, इसका आंसर क्या हो सकता है हमारा एग्जाम में, CND कांट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, बताते हैं, समझाऊंगा, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बहुत छोटा सा बड़ा लगेगा, ट्रिक बताऊंगा ना, आप बोलेंगे मजा आ गया भैया। चीज को समझना पहले, ये कांट बी डिटरमाइंड क्यों होगा, पहले सवाल को समझो। देखो बहुत प्यार से समझिएगा सवाल को। चलो मान लो अरविंद 19 नंबर पर है लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी हम बाया से गिनते हैं, 19 नंबर पर कौन है हमारा, अरविंद है। ठीक है, अब बोला है 10 नंबर से कौन है आपका, मनीष है, और उनके बीच में 7 लोग हैं। अच्छा अब मनीष तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर मनीष आ सकता है। ठीक है, लेकिन मनीष को तो कहीं से ही पूछ सकते हैं ना। अब मान लो मनीष को, मान लो हम 19 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर मान लो आपका किसको रख दिए, मनीष को रख दिए। ठीक है, दाई ओर से। ठीक है, अब इनके बीच में कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 लोग भी आ गए इनके बीच में। तो आप क्या बोलिएगा, टोटल कितने लोग हैं, 19 है, पंक्ति तो 19 का हुआ ना,
भाई सवाल तो अनगिनत बन सकता है। आपने देखा 19 भी आ गया आंसर, ये भी सही है। देख लो आंसर गलती लग रहा है क्या? 22 से गिने 19 नंबर पर अरविंद, और इधर से जब गिनना स्टार्ट किए तो यहां पर मनीष को भी रख दिए दाई ओर से, और इनके बीच में देखो 7 लोग बैठा दिए, तो लाइन में तो 19 ही लोग हुए ना। अच्छा, एक कंडीशन ये बन गया। अब दूसरा कंडीशन देखो हमारा, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। अब मान लो यहां से अरविंद पढ़ना स्टार्ट हुआ, अरविंद लेफ्ट से 19 पर ये आया, और यहां से दाया स्टार्ट करते हैं, यहां से, और यहां पर 10, यहां पर कौन है? मनीष। ठीक है, अब इनके बीच में 7 लोग बैठा दो, तो कितने हो गए आपका? 36। ये भी तो सही है, सही तो ये भी है, ये भी तो गलत नहीं है ना यार। 19 इधर से लेकर गए, इधर से 10, अब बीच में 7 बैठा दिए तो 36। लेकिन एक प्रश्न का एक प्रश्न का 2 आंसर तो निकल नहीं सकता ना, एक ही आंसर निकलेगा। अगर 2 आंसर निकल जाए यानी उसका पता नहीं लगा सकते हम सभी। तो भैया इसको जल्दी कैसे समझेंगे एग्जाम में? बताते हैं ना, देखो बताते हैं जल्दी कैसे समझेंगे। कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल बनता है, 2 लोग दिए गए हैं बाबू, अगर एक लोगों का दाया बाया पता हो तो आराम से निकाल सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन 2 लोगों का देकर अगर पूछे पंक्ति में कितने लोग हैं, तब निकालने में कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा इसमें से और इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका 10 है। अगर छोटा में से 1 घटाइएगा कितना आएगा? आपका 9 आएगा। अगर इससे बीच में कितने लोग हैं? 7 है। बीच वाला अगर छोटा हुआ तो आंसर नहीं निकाल सकते। ये पहले दिमाग में पकड़ लेना। बाया या दाया दिया गया है, बाया दिया हो दाया दिया हो, तो छोटा वाला देखिएगा, छोटे वाले में से 1 घटाइएगा, घटाने के बाद अगर उससे बीच वाली संख्या छोटा हुआ तो आंसर नहीं निकाल सकते। देखो 10 में से 1 घटाए 9, 9 से 7 जो है, जितने लोग बीच में, ये छोटा है तो आंसर नहीं निकाल सकते। अगले सवाल में डाउट और क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप सभी देखो बहुत ध्यान से, जितने लोग भी देख रहे हैं, यहां पर क्या बोला है? अरविंद 19 पर है, बाई ओर से मनीष 8 नंबर पर है। छोटा क्या है? ये है। 8 में से 1 घटाए 7, और इनके बीच में कितने लोग हैं हमारे? तो बीच में जो लोग हैं वो आपका देयर 7 स्टूडेंट, बीच में 7 लोग हैं। तो देखो बीच वाला जो है कितना है? आपका 7 है। देखो अब बराबर है, अब क्या है? बराबर है। बराबर हो या घटाने के बाद बीच वाला बड़ा हो, तब आंसर निकल सकता है। और उसका एक ही कंडीशन बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाला। क्या होगा? आपका 19 प्लस आपका 8 और प्लस 7 कितना? तो 19 8 27, 27 7 34 हमारा आंसर होगा। दिखा दे रहे हैं आपको, ये तरीका समझ लीजिएगा। क्या मैंने बोला जो दिया है छोटा क्या है हमारा? इसमें छोटा आपका 8 है, 1 घटाए 7। अगर इससे बीच वाली संख्या बराबर हो या ये संख्या बीच वाली संख्या बराबर हो या बड़ा हो, तो उसका एक ही आंसर निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, जो बीच में है। 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 7 34। ये क्लियर हो गया। एक चीज मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दे रहा हूं, जो पहले बता रहा था। 19 पर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मान लो यहां पर अरविंद है, ठीक है? कौन है? अरविंद है। अब यहां से अगर स्टार्ट करो ना, 8 नंबर दाई ओर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर कौन आएगा? हमारा मनीष। ठीक है, अब इसके बीच में देखो 7 लोग हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 लोग आ रहे हैं, 7 नहीं आ रहे। मतलब ये कंडीशन गलत है। आप कहीं पर भी रख लो,
इसका एक ही केस बनेगा और वो केस बनेगा हमारा लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन आंसर 34। याद रखना जो भी दिया हो उसमें से छोटा वाला पकड़िएगा, एक घटाइएगा, उससे बीच वाली संख्या अगर बराबर हो या बीच वाली संख्या बड़ा हो तो उसका एक ही कंडीशन निकलता है। अगला पार्ट उम्मीद करता हूं सवाल आपको पानी की तरह क्लियर होगा। एक पार्ट और कराऊंगा अलग अलग अच्छे क्वेश्चन के साथ। जितने भी क्वेश्चन करवाएं नोट रखना। मैं बोलता हूं किताब खोलो हर एक सवाल बनेगा, लेकिन एक पार्ट और आपको मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और वो आप सभी का आज ही मिल जाएगा, ठीक है ना।